ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। 13/5/2025। सारे मीठे बच्चे अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल एक विदेही बाप को याद करो तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। प्रश्न, जो दैवी कुल की आत्मा हैं उनकी निशानी क्या होगी? भावनिका, दैवी कुल वाली आत्माओं को इस पुरानी दुनिया से सहज ही वैराग्य होगा। दूसरा, उनकी बुद्धि बेहद में होगी। शिवालय में चलने के लिए वे पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। तीसरा, कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे। चौथा, अपना पोता मेल रखेंगे कि कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ। बाप को सच सुनाएंगे, कुछ भी छिपाएंगे नहीं। गीत, ना वे हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। अभी ये है बेहद की बातें। हद की बातें सब निकल जाती। दुनिया में तो अनेकों को याद किया जाता है, अनेक देहधारियों के साथ प्रीत है। विदेही एक है, परमात्मा। तुम्हें अब उनके साथ ही बुद्धि योग जोड़ना है। ब्राह्मण आदि खिलाना, ये सब है कलयुग की रस्म रिवाज। या कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। जब तक वह अवस्था आए तब तक पुरुषार्थ चलता रहता। बाप कहते, जितना हो सके पुरानी दुनिया के जो होकर गए या जो उन सबको भूल जाना। सारा दिन बुद्धि में यही चले, किसको क्या समझाना, सबको बताना कि आकर वर्ल्ड के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को समझो, जिसको कोई भी नहीं जानते। पास्ट अर्थात कब से शुरू हुई, प्रेजेंट अब क्या है। शुरू हुई है सतयुग से, तो सतयुग से लेकर अभी तक और फ्यूचर क्या होना है दुनिया बिल्कुल नहीं जानती। वह झूठे हद के नाटक तो बहुत बनाते। स्टोरी बनाने वाले अलग होते
और नाटक की सीन सिनरी बनाने वाले दूसरे होते हैं। ये सारा राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। अभी जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा, विनाश हो जाएगा। परसों तरो भाव ने कहा ना, ये पढ़ाई जब तुम्हारी पूरी होगी तो विनाश हो जाएगा। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है। इनका भी नक्शा तो है ना, और ये नई दुनिया इमर्ज हो रही है। ऐसे ऐसे ख्याल कर अच्छी रीति बनाना चाहिए। जैसे पत्थर बुद्धि कितना तुम समझाते हो फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं। जैसे नाटक वाले सुंदर सीन सिनरी बनाते हैं, ऐसे कोई से मदद ले स्वर्ग की सीन सिनरी बहुत अच्छी बनानी चाहिए। वो लोग आइडिया अच्छे देंगे, युक्ति बताएंगे, उनको समझाकर ऐसा अच्छा बनाना चाहिए। देह अभिमानी बुद्धि को छी कहा जाता है। देही अभिमानी को गुलगुल फूल कहा जाता है। अभी तुम फूल बनते दे अभिमानी रहने से कांटे बन जाते हो। तुम बच्चों को तो इस पुरानी दुनिया से वैराग है। एक ही घर में पति हंस बन रहा है, पत्नी नहीं समझती तो डिफिकल्टी होती, सहन करना पड़ता है। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं। सब तो दैवी कुल के बनने वाले नहीं, जो बनने वाले होंगे वही बनेंगे। तो बाबा ने कहा, बाबा कहते सारी आयु में जो भूल किए वह बताओ। कोई कड़ी भूल करते तो फिर सर्जन को बताने में लज्जा आती, क्योंकि इज्जत जाएगी ना बताने से फिर नुकसान हो जाएगा। माया ऐसे थप्पड़ मारती जो एकदम सत्यानाश कर देती। माया बड़ी जबरदस्त, 5 विकारों पर जीत पा नहीं सकते तो बाप भी क्या करेंगे। बाप कहते मैं रहम दिल भी हूँ, कालों का काल भी हूँ, मुझे बुलाते पावन बनाओ। मेरा नाम तो दोनों है ना, कैसे रहम दिल हूँ फिर कालों का काल भी हूँ। वह पार्ट अभी बजा रहा हूँ। अमरनाथ बाप कहते तुम सब पार्वतियां हो। अभी तुम मामेकम याद करो तो तुम अमरपुरी में चले जाएंगे और तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। उस यात्रा करने से तुम्हारे पाप नाश तो होते नहीं। ये है भक्ति मार्ग की यात्राएं। बच्चों से ये प्रश्न पूछते खर्चा कैसे चलता, परंतु ऐसा कोई समाचार देते नहीं कि हमने ये रिस्पॉन्स किया। इतने सब बच्चे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण है तो हम ये अपने लिए खर्चा करेंगे ना। राजाई भी श्रीमत पर हम स्थापन कर रहे हैं अपने लिए। राज्य भी हम करेंगे, राजयोग हम सीखते हैं, खर्चे भी हम ही करेंगे ना। शिव बाबा तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते, जिससे हम राजों का राजा बनते। बच्चे जो पढ़ेंगे वही खर्चा करेंगे ना। समझाना चाहिए हम अपना खर्चा करते हैं, हम कोई भीख व डोनेशन नहीं लेते, परंतु बच्चे सिर्फ लिख देते कि ये भी पूछते। इसलिए बाबा ने कहा था जो जो सारे दिन में सर्विस करते वह शाम को पोता मेल बताना चाहिए, उसकी भी पीठ होनी चाहिए। बाकी आते तो ढेर हैं, वह सब प्रजा बनती है। ऊंच पद प्राप्त करने वाले बहुत थोड़े, राजा थोड़े होते, शाहूकार भी थोड़े बनते, बाकी गरीब बहुत होते। यहाँ भी ऐसे तो दैवी दुनिया में भी ऐसे होंगे। बाप कहते मैं फिर क्या करता हूँ, स्थापना करता हूँ।
तो किसको समझाने के लिए चित्र भी ऐसा चाहिए। बाबा की मुरली सुनेंगे, करेंगे, दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती रहती। तुम अपनी अवस्था को भी देखते रहो कितना करेक्ट होती जाती है। बाप आकर गंदगी से निकालते, जितना जो बहुतों को निकालने की सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम बच्चों को एकदम क्षीरखंड होकर के रहना चाहिए। सतयुग से भी यहाँ बाप तुमको ऊंच बनाते हैं। बाप ईश्वर पढ़ाते तो उनको अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना, तब तो बाप भी कुर्बान जाएंगे। दिल में आना चाहिए बस अभी तो हम भारत को स्वर्ग बनाने का ही धंधा करेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते राजाई पद पाना, इसलिए रोज अपना पोता मेल निकालो, सारे दिन का फायदा और नुकसान का रोज देखना। पद बहुत ऊंचा है, अथाह कमाई है, नहीं तो फिर रोना पड़ेगा। रेस होती है ना, कोई तो लाखों रुपए कमा लेते, कोई तो कंगाल के कंगाल रह जाते। अभी तुम्हारी है कौन सी रेस? अभी तुम्हारी है ईश्वरीय रेस। इसमें कोई दौड़ी आदि नहीं लगानी, सिर्फ बुद्धि से प्यारे बाबा को याद करना। कुछ भी भूल हो तो झट सुनाना चाहिए, बाबा हमसे ये भूल हुई, कर्म इंद्रियों से ये भूल की। बाप कहते रॉन्ग राइट तो सोचने की बुद्धि मिली, तो अब रॉन्ग काम नहीं करना। रॉन्ग काम कर दिया तो बाबा तोबा तोबा क्षमा करना, क्योंकि बाप अभी यहाँ बैठे सुनने के लिए। जो भी बुरा काम हो जाए फौरन बताओ व लिखो, बाबा ये बुरा काम हुआ, तुम्हारा आधा माफ हो जाएगा। ऐसे नहीं कि मैं कृपा करूंगा, क्षमा व कृपा पाए की भी नहीं होगी। सबको अपने को सुधारना, बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे। पास्ट का भी योग बल से कटता जाएगा। बाप का बनकर फिर बाप की निंदा नहीं कराओ। सतगुरु की निंदक ठौर ना पाए, ठौर तुमको मिलती बहुत ऊंची है। दूसरे गुरुओं के पास कोई राजाई की ठौर थोड़ी है, यहाँ तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। अल्पकाल के लिए कहाँ 21 जन्म के लिए सुख, कहाँ पाई पैसे का थोड़ा सुख। ऐसे नहीं धन से सुख होता, दुख भी कितना होता। अच्छा समझो, कोई ने हॉस्पिटल बनाई तो दूसरे जन्म में रोग कम होगा। ऐसे तो नहीं पढ़ाई जास्ती मिलेगी, धन भी जास्ती मिलेगा। उसके लिए तो फिर सब कुछ करो। कोई धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में मैल मिलेगा। ऐसे नहीं कि तंदुरुस्त रहेंगे, नहीं। तो बाप कितनी बातें समझाते, कोई तो अच्छी रीति समझकर समझाते, कोई तो समझते ही नहीं। तो रोज पोता मेल निकालो, आज क्या पाप किया, इस बात में फेल हुआ, बाप राय देंगे तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बाप कितना सहज समझाते, वह अंग्रेजी आदि पढ़ने में माथा कितना खराब होता है, बहुत डिफिकल्टी होती। ये तो बहुत सहज है। इस रूहानी पढ़ाई से तुम शीतल बन जाते हो। इसमें तो सिर्फ बाप को याद करते रहो तो एकदम शीतल अंग हो जाएंगे। शरीर तो तुमको है ना, शिव बाबा को तो शरीर भी नहीं है, अंग है श्री कृष्ण को। उनके अंग तो शीतल हैं ही, इसलिए उनका नाम रख दिया है। अब उनका संग कैसे हो, वह तो होता है सतयुग में। उसके भी ऐसे शीतल अंग किसने बनाए जो दिखाई नहीं देता है।
लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं, सच बोलना। झूठ बोलने से सत्यानाश हो जाती है। बाप तुम बच्चों को ऑलराउंड सब बातें समझाते, चित्र भी अच्छे अच्छे बनाओ जो फिर सबके पास जाएं। अच्छी चीज देख कर कहेंगे चल कर देखो। समझाने वाला भी होशियार चाहिए, सर्विस करना भी सीखना। अच्छी ब्राह्मणियां भी चाहिए जो आप सम्मान बनाए। जो आप सम्मान मैसेंजर बनाती उन्हें अच्छी ब्राह्मणी कहेंगे। वे पद भी ऊंच पाएंगे, बेबी बुद्धि भी ना हो, नहीं तो उठाकर ले जाएंगे। रावण संप्रदाय ना, ऐसी ब्राह्मणी तैयार करो जो पीछे सेंटर संभाल सके। अच्छा मीठे मीठे सिकला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप को अपनी पढ़ाई का जलवा दिखलाना, भारत को स्वर्ग बनाने के धंधे में लग जाना, पहले अपनी उन्नति का ख्याल करना, क्षीरखंड होकर रहना। दूसरा, कोई भूल हो तो बाप से क्षमा लेकर स्वयं ही स्वयं को सुधारना। बाप कृपा नहीं करते, बाप की याद से विक्रम काटने हैं। निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना। आज का वरदान, नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा, नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले, संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के होंगे। संस्कार बदल जाए ये इंतजार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न है, दूसरा माया का भी रूप बनकर आते। इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर ना हो, इसके लिए नॉलेजफुल बन कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी रहो। स्लोगन, हठ व मेहनत करने के बजाय, हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। अव्यक्त इशारे, पवित्रता सुख शांति की जननी है। पवित्रता सुख शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता है वहाँ दुख शांति आ नहीं सकती। तो चेक करो, सदा सुख की शैया पर आराम से, सदा सुख की शैया पर आराम से अर्थात शांत स्वरूप में विराजमान रहते हैं। अंदर क्यों क्या और कैसे की उलझन होती है, या इस उलझन से परे सुख स्वरूप स्थिति रहती है, सुख स्वरूप स्थिति रहती है। अच्छा, ओम शांति। कुछ कह